भिंड शहर में बड़े बड़े सफ़ेद सफ़ेद कपड़े वाले लोग नज़र आए होंगे आपको। बस आप ही के कारण हमारा ये अदारा चल रहा है। मगर क्या कभी आपने सोचा कि जो चंदा दे रहा है उसका कपड़ा कम सफ़ेद है और जो ले रहा है उसका कपड़ा हद से ज़्यादा सफ़ेद है। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल आप लुट गए चंदे के नाम पर, वो लूट ले गए धंधे के नाम पर। उन्हें भी मुबारकबाद और आपको भी। भिंड शहर में मैं रोज़ा हूँ ये बताकर जो भिड़ने भिड़ाने का काम था, चुटपुट घटनाएं भी हुई हैं जो आपस में ही हल हो गई, पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूं कि इस तरह की घटनाएं जो हो गई, आगे नहीं होना चाहिए। साथ ही कुछ नगर सेवकों के मामलात भी सामने आए, आपस में टकरा गए। ये वार्ड मेरा है, ये एरिया मेरा है, ये काम मैं कराऊंगा, ये काम मैं कराऊंगा। तो तय मैं के चक्कर में वो काम तो हुआ नहीं, मगर कुछ लोग आपस में भिड़ गए जिसमें नगर सेवक भी देखने को मिले। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं। रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, ईद भी मना ली गई। सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और ईद के पहले लोगों ने होली की मुबारकबाद भी दी। और यही हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब भी है। अब याद आ गया गंगा। रमज़ान महीने में कुछ मुस्लिम नौजवान गंगा में चले गए और नाव में बैठकर अफ्तारी कर ली। एक नेताजी को इतना बुरा लग गया कि गंगा जमुना में जाकर मुसलमान अफ्तारी कर ले। उन्होंने एफआईआर करवा दिया और 14 दिन के लिए इन लोगों को जेल भेज दिया गया। तो ये हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब कहाँ जा रही है, या सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो हमारा तराना है वो कहाँ जा रहा है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में शांतिपूर्वक ईद मनाई गई। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ये खबरें गश्त करती रही कि ईद मनाने नहीं देंगे। बहरहाल सब कुछ ठीक ठाक है और भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ पूरे देश में ईद मना ली गई। वैसे भी हम लोग इतना तरक्की कर चुके हैं कि बिना पुलिस के हम आज़ादी से अपना कोई त्यौहार नहीं मना सकते। और आगे बढ़ते हैं। पुलिस समाज का वो हिस्सा हो चुका है, या पहले भी था, जिनके बिना समाज में कोई त्यौहार कोई प्रोग्राम करना मुश्किल हो गया और ये मुश्किल होता चला जा रहा है। मगर लोगों की जो एकता है, गंगा जमुनी तहज़ीब है, वो सब लापता होती जा रही है। अब हम इतना तरक्की कर चुके हैं, अगर पुलिस ना हो तो हम कोई प्रोग्राम मना ही नहीं सकते। इतना बड़ा आज़ाद भारत, 140 करोड़ तक की हमारी जनसंख्या, और हम कान के इतने कच्चे कि बिना पुलिस के सहयोग से हम कोई त्यौहार मना नहीं सकते। इस चक्कर में पुलिस के जो अपने त्यौहार होते हैं, जहां उन्हें अपने परिवार के साथ होना चाहिए, वो हमारी सुरक्षा में आके हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये शर्म की बात है, क्योंकि अपना अपना त्यौहार, अपना अपना धर्म मानना, समझना, मनाना, ये सबके लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं। पुलिस के जो जवान हैं वो भी कहीं ना कहीं तो इंसान हैं। रमज़ान महीने में अपने अपने अंदाज में लोगों ने खूब लूटपाट की। लूटपाट का मतलब चोरी डकैती नहीं, सामान महंगा बेचा। सड़ा गला सामान भी जैसे तैसे बेच दिया और जिनकी ज़रूरत थी उन्होंने ख़रीदा भी। जिन जिन लोगों ने पूरे रमज़ान महीने में सामान महंगा बेचा, उन्हें भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। अपनी ईद छोड़कर, अपना त्यौहार छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर पुलिस के जो जवान रास्तों पर खड़े रहकर हमें बंदोबस्त देते रहे, उन्हें भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। आप हो तो हम सब हैं, वरना कोई नहीं। और आगे बढ़ते हैं। रमज़ान महीने में आपने देखा होगा हर सामान महंगा होता है, चाहे फ्रूट हो, चाहे ड्राई फ्रूट हो,
कपड़ा हो, चप्पल हो, जूता हो, एक बैग चाहिए जितना मिलेगा, मगर महंगा मिलेगा। पुराना सामान यानी जो स्टॉक में रखा हुआ रिजेक्ट माल है, वो भी इसी में मिलाकर बेच दिया जाता है। जिन जिन लोगों ने ये हरकतें की, उन्हें भी मेरी ईद मुबारक। भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी पूरे रमज़ान और ख़ासकर ईद के मौके पर एक्टिव रहे। अपने अपने स्तर पर उन्होंने अपने सारे काम की, साफ़ सफाई, पानी की कुछ किल्लत रही, मगर फिर भी सब मिलाकर ठीक ठाक रहा। पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भिवंडी शहर के हर त्यौहार पर वो इसी तरह से काम करते रहेंगे। मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूं जो घर पट्टी वसूली नहीं कर पाए और भिवंडी महानगर पालिका कमिश्नर ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। उन्हें भी मेरी मुबारकबाद और कमिश्नर को भी मुबारकबाद। कमिश्नर को इसलिए मुबारकबाद कि जिन लोगों को सस्पेंड किया गया वो साल 6 महीना हुआ ड्यूटी पर आए हुए थे। इस दौरान इलेक्शन था, इलेक्शन के बीच इलेक्शन की जो तैयारियां होती हैं वो सारे काम भी थे। हो सकता है कि इस वजह से भी उन्होंने घरपट्टी की वसूली नहीं की होगी, मगर सवाल उनसे भी पूछना चाहिए जो उसी जगह पर जहां इनको सस्पेंड किया गया कई सालों से बैठे हुए थे। तो उन्होंने घरपट्टी का जो रिकॉर्ड तोड़ वसूल किया है वो कितना था। बहरहाल कमिश्नर को मेरी तरफ से इसीलिए मुबारकबाद। और साथ ही भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका में जितने नगर सेवक हैं वो रमज़ान महीने में अपने अपने वार्डों में एक्टिव नज़र आए, मगर भिवंडी शहर के बाग फिरदौस के पास का रास्ता हद से ज़्यादा ख़राब है, इस पर उनकी नज़र शायद नहीं पड़ी होगी। उन्हें भी मुबारकबाद। महापौर बनने के बाद पूरी टीम एक्टिव हुई, अपने अपने वार्डों में कुछ ना कुछ काम करने का प्रयास किया गया। जो हुआ उसके लिए मुबारकबाद, जो नहीं हुआ उसके लिए भी मुबारकबाद कि जल्द से जल्द वो काम पूरा हो जाएगा। खासकर पानी की समस्या भिवंडी शहर में बढ़ी हुई है। रमज़ान महीने से लेकर ईद तक भिवंडी शहर के सोशल मीडिया के नेटवर्क के पत्रकार, प्रिंट मीडिया के पत्रकार, सभी लोगों ने एक्टिव होकर कहीं ना कहीं ये समाचार, ये प्रयास करने की कोशिश की कि भिवंडी शहर की एकता बनी रहे, भिवंडी शहर में जो समस्याएं हैं उसका हल निकाला जाए। इसलिए उन्हें भी मुबारकबाद। भिवंडी शहर में समाज सेवकों की एक बड़ी भीड़ देखने को मिली। कुछ टीम ऐसी देखने को मिली कि भिवंडी शहर के रास्तों पर उन्होंने ट्रैफिक जाम की जो समस्या थी उससे निपटने का प्रयास किया और इस प्रयास में वो सफल भी रहे और टिप्पणी भी उनके ऊपर की गई कि ये काम करने की क्या ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस के जवान तो हैं ना, तो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं कितने, पहले गिनती तो करो, उसके बाद समझ में आएगा। बहरहाल मिर्ज़ा अलायंस की ये जो टीम थी, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ, जिसमें कुछ लड़कियाँ कुछ लड़के भिवंडी शहर के गैबी नगर क्षेत्र में वो ट्रैफिक जाम की समस्या को हल कराते हुए नजर आए। उन्हें भी मुबारकबाद। कुछ नगर सेवकों ने प्रयास किया, भिवंडी शहर में अवैध ढंग से रास्तों के किनारे जो पार्किंग है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने प्रयास किया मगर वो समस्या वहीं की वहीं है। फिर भी उन्हें मुबारकबाद। मुर्दों के शहर में उन्होंने इतना प्रयास तो किया। भिवंडी शहर में रमज़ान महीने के दौरान खाने पीने के होटलों के बाहर एक पर्दा लगता है, पर्दे की आड़ में एक से एक लोग देखने को मिले। उन्हें भी मेरी मुबारकबाद कि उनकी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जो पर्दों के पीछे खा रहे थे, मगर ये नहीं होना चाहिए। उन्हें भी मेरी मुबारकबाद। पूरे रमज़ान महीने में कुछ चंदाखोर लोग भी इधर उधर नज़र आए। ये लोग भी पर्दे के पीछे होटलों में नज़र आए। अपने 40% के कारोबार के लिए दूर दूर से भिवंडी शहर पहुँचे और अपना टारगेट मुकम्मल किया। उन्हें भी मुबारकबाद। मगर वो पैसा जो भिवंडी शहर से चंदे के नाम पर लिया गया है वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि रास्ते में बैग चोरी हो जाए या कुर्ते का जो जेब है वो कट जाए या ट्रेन में सो गए थे पूरा सामान गायब हो गया। इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, सच्चाई उसमें बहुत कम होती है। इसलिए उन्हें भी मुबारकबाद।
ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, कुछ कहने का प्रयास था। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं खान फखर आलम। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर मेरी तरफ से देशवासियों को, भिवंडी शहर वासियों को ईद की शुभकामनाएं। धन्यवाद।